नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी दो बहनें हमारे प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। इस कहानी में हम दो बहनों के जीवन को देखते हैं, जिसमें एक बहन अपनी गरीबी को अपनी इज्जत की रक्षा समझती है, जबकि दूसरी बहन अपनी सामाजिक स्थिति और धन धान्य के पहचान को ज़्यादा महत्व देती है। प्रेमचंद की ये कहानी हमें बताती है कि असली इज्जत और मान कैसे अपने जीवन में पाई जाती है। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में डूबते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारे फैसले हमारी पहचान बनाते हैं। दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन रामदुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई है और बातचीत करने में कुछ ज़्यादा मुश्ताक हो गई। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कब्ल तक भी उसकी शक्ल व सूरत में कुछ ज़्यादा तगय्युर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्द वह उतनी ही बदतमीज, ज़रा ज़रा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और हुस्न उसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं, नज़रों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं, महज दीदा जेबी है। रेशम, मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा है, मगर ये सह, ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो वो ज़रा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना सैकल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूँ तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे। यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद ए आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खत ओ खाल बेऐब है, मगर वो ताजगी, वो शगुफ्तगी, वो नज़र फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए ज़माना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शौकी और नफासत चाहिए। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में रामदुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, इन अहमकों को कौन समझाए। रामदुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में 2 जोड़े और जेवर आए थे। वो बहुत ही दिल शिकन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही न था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। बस 2 साल में कैसे खून बरस गया। कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वाग मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बज़ाज़ के तकाजे सहेंगी। शौहर की घुड़कियाँ खाएगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिचोरी तबीयत है।
इसकी, मगर यहाँ तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना भी हंसे, बेहया की बला दूर। बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। बेशरम जो है। उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब है पर इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई है कि नहीं, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं। रूपकुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर अब BA में होगा। उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात ख़राब करना था और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवर कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज़ सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवर तो उनका ज़ाती खर्च है। बहन ऊंचे ओहदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिम है। 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 रुपये में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। MA पास करके क्या करते। रूपकुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि तहतूश शूर में उससे मुतासिर हो रही है और उसके चेहरे पर खिफ़्फ़त शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल में मिटा देना पड़ेगा। उसे ज़िरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज़्यादा हकीकत नहीं है। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500। इतनी रकम ज़मीर का खून करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूपकुमारी उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ज़मीर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये हो सकती है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने तमसखूर के अंदाज से पूछा, एक एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हज़ारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। राम दुलारी बहन की खिफ़्फ़त का मज़ा उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। MA तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी करना किसको आता है। यह खुदादाद मलिका है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज़ है और इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज़ है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे अर्जा और देर पा चीज़ बाज़ार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है। एक से एक ग्राहकों से उसका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की तारीफ कल्ब करनी पड़ती है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े और किसी तरह पहुंच जाए तो ज़बान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस दरिया के मगर है। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूपकुमारी के रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है। जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम ज़मीन क्यों नहीं फट जाती। ये कहाँ का इंसाफ है कि रूपकुमारी जो हसीन और तमीज़दार और किफ़ायत शियार है, अपने शौहर पर जान देती है, बच्चों को ये जान से अजीज़ समझती है। उसकी खस्ता हाली में बसर हो और ये बदतमीज़
तन परवर चंचल छोकरी रानी बन जाए, मगर अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी। शायद उसकी तस्कीन कल्ब का कोई रास्ता निकल आए। उसी तमसखूर के अंदाज से बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं। कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा। व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए, उसे क्या बेवकूफ़ बनाएगा। तमसखूर से काम चलते न देखकर रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की। मैं तो उसको बहुत मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, ये ठीक विद्या है। रामदुलारी जोर से हंसी। रूप कुमारी पर उसने कामिल फतह पाई थी। इस तरह जो जितने वकील बैरिस्टर है, सभी ठीक विद्या करते हैं और मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपने कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों की और ज़र और जवाहर की बरखा करते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब है, नाकाबिल है, पस्त हिम्मत है, ज़मीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं, वरना ज़मीर और अखलाक को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब ये हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि रामदुलारी उससे ज़्यादा खुशनसीब है, इससे मुज़ीर नहीं। तमस्खुर और तहकीर से वो अपनी तंग दिली के इजहार के सिवा और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वह अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेंगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है। मगर क्या सचमुच इस ख्याल से उसे तस्कीन होंगी, यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और ना ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। उसके शौहर 75 रुपये माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपये ऊपर से मिल जाए तो वो खुश होके ना लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी उसूल परवरी धरी रह जाएंगी और तब तक रूप कुमारी में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि वो अपने शौहर को नाजायज़ आमदनी से रोक दे। रोकना तो दरकिनार, वो खुश होंगी। शायद वो अपने शौहर की पीठ ठोके। कभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती है। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती है, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतज़ार करेंगी और जो ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेंगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रामदुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वही बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उसे सरोकार नहीं। वो तो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा ही रही थी कि रामदुलारी ने कहा, यक्का मंगवाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होंगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी। रूप कुमारी का आखिरी हरबा भी बेकार हो गया। रामदुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। वो अब अपने घर जाएंगी और मुंह ढाँप कर पड़े रहेंगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरूंगी? नहीं, मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है। अच्छा बताओ कब आऊँगी? मैं सवारी भेज दूँगी, खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद न रहेंगी, साल भर हो गया, भूल कर भी न याद किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात न हो।
घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला लूं, मगर मौका ही न मिला। इतने में रामदुलारी के शौहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वज़ा थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताज़ा दादर स्वयं हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली, आज यहाँ न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती। गुरुसेवक हंसकर बोला, बजा फरमाती है, उल्टी शिकायत कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं न जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझे हो, वो भी तुम्हारा ही घर है। अब मान गया भाभी साहिब, बेशक मेरी गलती, मगर आज हमारे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊँगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गई। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला। ज़रा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला, भाभी, मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने हमदर्दाना लहजा में कहा। राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, जरा हाथ पैर संभाल कर रहना। मैं मालिक की आँख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। दौलत का मज़ा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खो के पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत पर लानत भेजता हूँ। और आंखें किसकी बचाओ। सब स्याह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है ही नहीं। उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीना जिंदा रहे, मगर बड़ा मरदूम शनास आदमी था। मुझे 100 रुपये पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है, वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शौहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा ज़रूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए। रूप कुमारी को वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी कुर्सियाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटे, यही उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब उसे इस घर से मुतलक दिलचस्पी न रही। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेंगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन। लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतज़ार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियाँ लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा, तुम अब तक मेरा इंतज़ार क्यों करते रहे। मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती। आखिर एक महराजी क्यों नहीं रख लेते, या ज़िंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे। उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। उसकी ब्रह्मी का कोई सबब उनको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी। बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजी रख लेने की तजवीज़ और ख्वाहिश जाहिर की थी,
मगर उसने हमेशा यही कहा कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा, ये रकम तो बची रहेंगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वो इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए बोले, महराजीन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा, तो लाकर क्यों न दिया, मैं उसे निकाल देती तो कहते हाँ ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा, महज महराजीन लेने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहाँ मिलती, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्यौत करनी पड़ती है, क्या पहनूं क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान के तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, तुमसे कम पड़ा है, उम्र में तुमसे कई छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 बहुत है, राड़ मांड में ही खुश। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो, और मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिस्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उनकी तनख्वाह कम है ज़रूर, मगर ये उनके बस की बात तो है नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश है। और अब क्या करें। रूप कुमारी की ब्रह्मी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपये लाता है तो बेशक खुश नसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौका कहाँ मिलते हैं। वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 मिलते हैं या महज गप है, और बिल गरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को ये हक है कि उन्हें निशाना मलामात बनाए। अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन, ज़्यादा खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो। रूप कुमारी हसीन है, शीरी ज़बान है, खुश मजाक है बेशक, लेकिन इससे ज़्यादा हसीन, ज़्यादा शीरी ज़बान, ज़्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक ज़माना था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए। उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, अब तो उन्हें इज्जतवाजी ज़िंदगी का काफ़ी तजुर्बा है। एक दूसरे के ऐब व हुनर मालूम हो गए हैं। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी ज़िंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उनकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिल शिकन, मायूस कुन, गैर मुंसिफाना ख्यालात का पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलासफर नहीं, तारीक दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमदा हो गए। 1 हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शौहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती,
घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती। लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसे दिली ताल्लुक़ हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो मुनहमिक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गृहस्थी की सफाई करता। दोनों बच्चे भी माँ से बोलने डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते थे। जो कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी। वहाँ उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन के बाद ज़माने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियाँ और तिपाहियाँ साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया। उन्हें यहाँ लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा, मगर उन्हें अकल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते रहते हैं। जरा भी शर्म नहीं, जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया। खामखा उसे जलील करते हैं। दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं इनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का सख्त तकाजा है, तब वक्त निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, तुमसे उस दिन रवा रवी में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नज़र डाली और कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होंगी। रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है। दूसरों के जज्बात की उसे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता है कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते। लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती है, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है। गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला, मुझे तो इस घर में हब्स हो जाएंगी। दम घुट जाए, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उसी के मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे इख्तियार में है। जिसको जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे इख्तियार में है। किराया लो या ना लो, मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूँगा, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है, जब भी वहाँ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी आंखें सिकुड़ गई है, रुखसार कुछ फूल गए थे, ज़बान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। आप मेरी बड़ी भाभी है, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान का इंतज़ाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहाँ से आती है। किसी को मालूम नहीं, मेरे सिवा कोई जानता नहीं। वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया फरोश था, कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूँ। हर शहर में हमारे एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ।
कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूँ 1000, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है। जितना चाहूँ खर्च करूँ, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से एक नोटों का बंडल निकालकर, ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक है, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद है सब लुटेरे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे ये दौलत कहाँ से मिली। एक वकील घंटा भर बहस करके 1000 सीधा कर लेता है। एक डॉक्टर ज़रा सा नश्तर लगाकर 500 रुपया मार लेता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। ज़रूरतमंदों को लूट कर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। ज़िंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी लूटूंगा, ऐश करूँगा और खैरात करूँगा। एक दिन लीडर बन जाऊँगा। कहिए तो गिनवा दूँ, यहाँ कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। उमानाथ ने आगे कहा, मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी का सांस लिया। यहाँ बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरकीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिल आवेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नज़र आई। जिस सादगी, खुलूस और इसार की फ़िज़ा में अब तक ज़िंदगी गुज़र ही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुज़रना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और ऐश भी खरीदने को आमदान न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेंगी। वो अपने हाल में खुश है। रामदुलारी पर उसे रहम आया, जो नुमूद व नुमाइश के लिए अपने ज़मीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पूजती है, जहाँ इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आकी जाती है, जहाँ कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निज़ाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गज़ब और फियोमाइगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहाँ गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं। उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा, यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस न लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा न जाऊँगा। रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरात ख्वाहाना नज़र से देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने की दावत दे गया है। शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है। मगर क्लर्की में ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की रुखसत लेकर ज़रा उधर का भी लुत्फ़ उठाऊं। मुझे अब वो हवस नहीं रही। मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता। हाँ, यकीन तो ना आता। मैं तो कयास भी न कर सकती कि अपने फ़ायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है। मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी कि नशे में बहकने लगे और सब कुछ खुद ब खुद कबूल करेगा। ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई तो है,
मगर ऐब करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है। नहीं, वो तो अपनी कार पर थे। रूप कुमारी 1 मिनट तक ज़मीन की तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं।